पहले ही दिन मैंने नारा दिया था 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है कि मैं किसी के दिल में क्या है उसको कैसे जान सकता हूँ। दिल में जाने और जानने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब से समाजवादी पार्टी में आया लगातार जनाधार बढ़ाने की कोशिश की, और जब जब मैंने ऐसा कोई भी कदम उठाया तो निजी बयान कह करके उसका उपहास लाया गया। लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। माइक दो सर, स्वामी प्रसाद मुखर्जी जी को जो आरोप अखिलेश यादव लगा रहे हैं, इसको कैसे देखते, क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो उन्होंने आरोप क्या लगाया है उसकी विस्तृत जानकारी नहीं है। हाँ, पत्रकारों के माध्यम से मालूम हुआ है कि उन्होंने कहा है कि मैं किसी के दिल में क्या है उसको कैसे जान सकता हूँ। दिल में जाने और जानने की ज़रूरत नहीं है। 13 फरवरी को जो मेरा इस्तीफा पत्र है उसमें सब स्पष्ट है। उस बात को जानने की कोशिश करनी चाहिए, जिसको मैंने 12 फरवरी को व्यक्तिगत भी बात किया था और 13 फरवरी को पत्र के माध्यम से भी अवगत कराया था कि मैं जब से समाजवादी पार्टी में आया लगातार जनाधार बढ़ाने की कोशिश की। पहले ही दिन मैंने नारा दिया था 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने, सामाजिक परिवर्तन के महानायकों ने जो लड़ाइयाँ लड़ी थी, उन्हीं की विचारधारा को आगे बढ़ाने की दिशा में मैं इस देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं, मजलूमों, मजदूरों, किसानों को जोड़ने का अभियान चलाया। लेकिन कुछ यथार्थवादी ताकतें जो समाजवादी पार्टी के नाम पर लाभ तो लेती हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के वोट बैंक के साथ खिलवाड़ करती हैं। और जब जब मैंने ऐसा कोई भी कदम उठाया तो निजी बयान कह करके उसका उपहास लाया गया। स्वयंभू प्रधान राष्ट्रीय महासचिव बहुजन समाज पार्टी से आने वाले नेताओं के फलस्वरूप ही हुई है। इसलिए अगर देने की बात होती है तो मैंने उनको दिया है, उनका वोट बढ़ाया है। जो कभी समाजवादी पार्टी से नहीं जुड़ते थे उनको भी जोड़ा है। लेकिन जब वहाँ पर मेरे अभियान का मजाक बनाया जाने लगा, तमाम छुटभइये नेता से चिल्ली बहारने लगे, बड़ी बड़ी बातें करने लगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत करने के बावजूद भी उस पर लगाम लगाने के बजाय आज मेरे पत्र को भी गंभीरता से न लिया जाना इस बात का प्रतीक है कि कहीं न कहीं ऐसे तत्वों के पीछे अखिलेश जी का सह था। अन्यथा अगर ईमानदारी से समाजवादी पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के प्रश्न में होते तो उन पर समय रहते अनुशासनहीनता का कार्रवाई करते। लेकिन बहरहाल वो जो कुछ भी हमें दिए हैं कुछ तो वापस कर दिया, कुछ वापस हो जाएगा। मैं पद के पीछे नहीं भागता हूँ। मैंने सदैव वैचारिक लड़ाई लड़ी है, विचारों के साथ खड़ा रहा हूँ। वैचारिक टकराहट जब भी कभी मौका आता है तो मैं पहाड़ से भी टकराने की हिम्मत रखता हूँ। रही बात इस देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े, देश की महिलाएं, लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। आज देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीबी, लाचारी है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों के आरक्षण खत्म किए जा रहे हैं। जातिवार जनगणना की लंबे अरसे से मांग चल रही है। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है। देश की राष्ट्रीय संपत्तियों को निजी हाथों में भेजा जा रहा है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें जहाँ सड़क पर निकल कर लड़ाई लड़नी चाहिए, हम केवल घर बैठ करके तमाशा देख रहे हैं। अनुरोध करने के बावजूद भी उस पर
एक कदम भी चलने की कोशिश नहीं की गई है। पार्टी के अंदर ही पदों में भेदभाव किया जा रहा है और जो सेकुलर होने की दुहाई देते हैं